हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, आज एक उभरता हुआ बिजनेस की मैं बात करूंगा, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, इसके कैटेगरी की बात करूंगा। नाम सभी आपको आगे चलते हुए देखने को मिलेंगे, पर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यहां से। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 127 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में देखिए 24.37% का सीएजीआर है भाई साहब, एक साल में 24% का सीएजीआर है। तगड़ा रिटर्न पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है, यानी कि ये एक उभरता हुआ म्यूचुअल फंड, एक उभरता हुआ सितारा है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 3 साल में बात करूंगा 27% का सीएजीआर है। 5 साल में बात करेंगे मेरे भाई 18% का सीएजीआर है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 20.25% का सीएजीआर बना के दिया है। तो ठीक है, मैक्सिमम 20% का सीएजीआर है। और क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को। पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। वैल्यू रिसर्च ने हालांकि 3 आउट ऑफ 5 इसको रेट किया है। ये ज़्यादा नहीं, रिटर्न 21% के ऊपर अपना डाल दें, रेटिंग इसकी 4 आउट ऑफ 5 हो जाएगी। प्रणब गोखले साहब एंड अमित गंतारा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। ये फंड मैनेजर्स हैं, ठीक है। और इनका क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से वीडियो को पॉज करके देखिएगा। इसके साथ साथ बात करेंगे 3 महीने में 9.5% के आसपास का रिटर्न है। 6 महीने में एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए 28.72% का, एक साल में देखिए 24.37% का। 3 साल में पैसे को डबल कर दिया, 5 साल में 1.38 टाइम्स कर दिया, 10 साल में 1 लाख रुपए को बना दिया है 7,49,000 रुपए। भाई साहब 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल है, 7,49,000 केवल आपका रिटर्न है। तो देख सकते हो भाई साहब, 10 साल में पैसे को 7.5 गुना कर दिया। 10 साल में पैसे को 7.5 गुना कर दिया इस फंड ने। और क्या रिस्क आपका वेरिया ही रहता है, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर आता है। अगर किसी को नहीं पता, कुछ लोग होते हैं ना कि भाई साहब पैसा तो म्यूचुअल फंड में डाल दिया, डाल के भूल जाओ, क्या दिक्कत है। नहीं मेरे भाई, म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट की तरह काम नहीं करता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा आपका शेयर मार्केट के अंदर ही आता है, बस उसे आप ना लेकर के फंड मैनेजर पैसे को डिप्लॉय करता है। इन्वेस्को इंडिया, इन्वेस्को असेट मैनेजमेंट कंपनी एक भारत के अंदर उभरती हुई, वापस से उभरती हुई एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है। और इसका मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। अब ऐसा लगता है कि भाई साहब इनके अंदर भी जोश भर चुका है नए भारत को देख करके, और डेफिनेटली जोश भरना ही चाहिए भाई साहब। रिटर्न बना के दो, तुम मुझे रिटर्न दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, कुछ इस तरीके से। 3,426 करोड़ का इसका असेट साइज है। केवल आपसे बहुत डिसेंट ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं 0.62% का। 1.69% का आपसे कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। कई सारे म्यूचुअल फंड्स का डाउट आता है कि सीकेडी जी आप ये बताओ कि बेंचमार्क से मतलब क्या। देखिए, बेंचमार्क ही इसको फॉलो कर रहा है S&P BSE 150 मिड कैप को, ठीक है। ये बेंचमार्क जिस दिन 2% से नीचे गिर जाए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की चेष्टा करते हो डालने की, लमसम करने की, तो डेफिनेटली तब आपको लमसम करना चाहिए जब ये बेंचमार्क 2% से नीचे गिर जाए। तो इसी वजह से मैं बेंचमार्क आपसे बताता हूं, ठीक है। पिछले एक साल के अंदर अगर आप सपोज दैट आपने एंट्री करी और 1 साल के अंदर आपका मूड चेंज हो गया कि और आपने गाना गा दिया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज के बाद अगर आपने ये गाना गा दिया तो मेरे भाई वो कहेगा असेट मैनेजमेंट कंपनी वाला कि भाई 1% हमें देते जाओ। लेकिन हाँ, 1% किस केस में देते जाओ, अगर आपने 10% से ज़्यादा के यूनिट्स सेल कर दिए तो इस वजह से आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। तो इस पर भी आप ध्यान रखना मेरे भाई। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो ये एक मोटिवेशन होता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, केमिकल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, ठीक है। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो लाया हुआ था कंज्यूमर से रिलेटेड, कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड। तो देखिए, जब भी आप कंजम्पशन या थीम बेस्ड, किसी भी थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर केवल आपको लमसम करना चाहिए, एसआईपी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लमसम करके एक बार छोड़ दो, बाकी सब उसको चलने दो, फिर जो कर रहा है म्यूचुअल फंड हाउस उसको करने दो। और जब आप इस तरीके के म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या इंडेक्स फंड हो, यहां पर आपको एसआईपी करनी चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर स्टेपल्स, इंश्योरेंस, एनर्जी, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा लगा रहेगा। अब बात करते हैं किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। भाई साहब, एक अभी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका जाना माना पहचाना नाम है। उन्होंने ट्रेंट के अंदर हिस्सेदारी ली है। ट्रेंट आपको पता है ना, टाटा का ही ये ग्रुप है, टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है ट्रेंट लिमिटेड, ठीक है। और सुंदरम फास्टनर्स, इंडियन होटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, पीआई इंडस्ट्रीज, एनआईटी टेक्नोलॉजी, अबाउट इंडिया का जाओ शेयर चेक करके मजा आ जाएगा। अगर आप मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ वगैरह खरीदने जाते हो ना, तो उसके रैपर्स के पीछे चेक किया करो कि किस कंपनी की आप दवाइयाँ खरीद रहे हो। मैक्सिमम मेरा मानना आप अबाउट की जरूर लेकर के आओगे अगर किसी अच्छे डॉक्टर को आपने दिखाया है तो। परसिस्टेंट सिस्टम्स, यूएनओ मिंडा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनएचपीसी, फेडरल बैंक, केईआई इंडस्ट्रीज, सिंजीन इंटरनेशनल, आरईसी लिमिटेड, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, एपीएल अपोलो, इंडियन बैंक, अदर्स,
यूनाइटेड स्पिरिट, भारत फोर्ज, टीवीएस मोटर, पेज इंडस्ट्रीज, वेबको इंडिया, द फिनिक्स मिल, रत्नामणि मेटल, सीआईए ऑटोमोटिव, जेके सीमेंट, पेंसी इंफ्राटेक, देवयानी इंटरनेशनल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कजारिया सिरामिक, ये शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी, एआईए इंजीनियरिंग, एस्ट्रल लिमिटेड, टिमकेन इंडिया, मदरसम सुमी वायरिंग, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, टाटा एलेक्सी, आईसीआईसीआई बैंक, कैनफिन होम्स, जिंदल स्टील, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, एम्फेसिस, वोल्टास लिमिटेड, जोमाटो लिमिटेड, पीबी फिनटेक, नवीन फ्लोरिन, यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ बात करते हैं इन्वेस्को इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। तो देखिए 58,239 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट के साथ ये आते हैं, 135 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। अगर इसके मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करूं भाई साहब, जितने भी इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास ये अच्छा म्यूचुअल फंड है। डेफिनेटली किसी भी म्यूचुअल फंड को 1-2% की गिरावट की वजह से एग्जिट नहीं करना चाहिए। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।